Hello everyone. Welcome to the online platform of Quarterly IAS Academy. I am अनिल कुमार और आज की हमारी सेकंड क्लास है किसकी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने कल फर्स्ट क्लास की थी और आज कौन सी क्लास करेंगे? आज हम सेकंड क्लास करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। कल हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे और कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए थे। अब आगे चलते हैं उसी सीरीज में और ये पार्ट 2। चलिए, तो अगला जो कंसेप्ट है हमारा क्या है, हमारे सामने है, क्या लिखा हुआ है 8 वाला। 7 हमने देख चुके थे। देखिए, मोर देन वन और उसके बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, उसके आती है सिंगुलर नाउन आती है। तो एक तो स्ट्रक्चर ही आता है मोर देन के बाद वन लगा होगा प्लस क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगी। सिंगुलर नाउन क्यों आएगी? वन लगाए तो नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि वन के बाद कोई नाउन आती है तो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले मोर आएगा और मोर के बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन लगा होगा, और मोर लगाए तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल ही होगा, और वन लगाए यहाँ पे तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये भी बहुत जनरल बात है, बेसिक बात है। उसके बाद क्या आता है फिर, मोर लगा, मोर के बाद नाउन आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और उसके बाद क्या लगा होगा, देन प्लस वन लगा होगा, क्या होगा, देन और वन लगा होगा। और ऊपर वाले में क्या होगा, मोर लगा होगा, मोर के साथ वन अटैच होगा, उसके बाद नाउन आएगा तो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अब आती है इसके बाद वर्ब। तो देखो दोनों केस में क्या आएगी, ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो क्या है, इसके बाद वर्ब लगानी पड़ेगी हमें। तो अब यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन तो ये है, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा। और यहाँ पर नाउन क्या दिखाई दे रही है दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, प्लूरल नाउन ये वाली, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, और यहाँ पर वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वाली नाउन के अकॉर्डिंग आती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी कैसी रहेगी, तो यहाँ पे जो वर्ब रहेगी कैसी रहेगी, ये वर्ब रहेगी हमारी कैसी, सिंगुलर। कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, तो वर्ब रहेगी हमारी सिंगुलर। क्यों रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल की। तो ये वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो बस यही कंसेप्ट है, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। मोर उसके बाद प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन लगा हुआ है, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, नाउन से एग्री करेगी। नाउन कैसा यहाँ पे, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे यूज होगा। जैसे मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय, हैज या हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ऐसे लिख लेता हूँ, मोर बॉयज देन वन हैज या हैव सॉल्व द क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सही से लिख लेता हूँ क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं दोनों को। तो दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक ही जैसे हैं, बस दो स्ट्रक्चर का अलग अलग यूज हुआ है। तो देखो मोर के बाद क्या आया है, देन आया, उसके बाद वन लगा, तो नाउन कैसी आई हमारी, नाउन कैसी होगी, सिंगुलर। क्या होगी, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट तो यही बनेगा, कौन, वन बॉय, तो सब्जेक्ट है ये। अब हमारे पास हैज है वर्ब के रूप में और क्या है, हैव है। तो हैज या हैव दो वर्ब है हमारे पास, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, सब्जेक्ट से एग्री करेगी। सब्जेक्ट कौन है, बॉय है, कैसा नंबर है उसका, सिंगुलर है, तो वर्ब का नंबर भी कैसे आएगा यहाँ पे, सिंगुलर ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज सही होगा, हैव सही नहीं होगा, हैव का हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब इस वाले सेंटेंस, इस वाले दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं। तो इसमें क्या है, मोर बॉयज देन वन,
तो सब्जेक्ट का नंबर कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट तो यही बनेगा। सब सब्जेक्ट का नंबर कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी दोस्तों यहाँ पे, तो वर्ब हम कैसी लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये कंसेप्ट है। तो मोर देन के, मोर के बाद वन लगाए तो नाउन कैसी रहेगी, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी रहती है, सिंगुलर। और मोर के बाद अगर नाउन आ गया तो प्लूरल आएगा, उसके बाद देन वन लगा होगा तो वर्ब किससे एग्री करेगी, नाउन से करेगी, तो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको देख लेते हैं जरा। तो मोर देन वन बॉय हैज या हैव फेल्ड इन द हाफ ईयरली एग्जाम। मोर देन वन बॉय, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो सब्जेक्ट कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वन बॉय। कौन है, वन बॉय हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है, वन बॉय कौन हो गया, सब्जेक्ट। तो मोर के बाद तो कोई नाउन है ही नहीं है, नाउन कहाँ है, नाउन तो यहाँ लगाए, और नाउन का नंबर कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी, हैज लगाएं या हैव लगाएं, तो क्या आएगी, हैज आएगी। यहाँ पर हैव नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है बॉय, और बॉय कैसा है, एक है, अकेला है, नंबर कैसा है, सिंगुलर है। तो हैज लगाएंगे, हैव नहीं आ पाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोर बॉयज देन वन हैज या हैव नॉट टर्न्ड अप टुडे। तो वर्ब आपके पास एक हैज पड़ी है, एक हैव है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, नाउन कौन है, नाउन तो यही है, बॉयज। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, बॉयज बनेगा, और बॉयज का नंबर कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो प्लूरल आएगी तो हैज नहीं हो सकता, कौन होगा, हैव का यूज यहाँ पर हम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, मोर देन वन एम्प्लॉय हैव रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी। तो मोर देन वन एम्प्लॉय, नाउन क्या है, नाउन तो यही है, वन एम्प्लॉय। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग आएगी। एम्प्लॉय का नंबर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या है, ये गलत है भाई, सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और जो वर्ब आई है वो कैसी है, प्लूरल की आई है। तो गलती होगी किसकी, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की। यहाँ पे वर्ब एग्री नहीं कर रही है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ में। तो वर्ब को एग्री कराएंगे सब्जेक्ट के साथ में, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगानी होगी, हमें सिंगुलर लगानी होगी। तो हैव को यहाँ से हटा दिया जाएगा, वो क्या आएगा, किससे रिप्लेस कर देंगे, हैड से रिप्लेस कर देंगे। तो हैव की जगह क्या हो जाएगी, हैज हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो ये था हमारा मोर देन का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर और एक नया कंसेप्ट सीखते हैं इसमें। कलेक्टिव नाउन। तो अगला कंसेप्ट किसका है हमारा दोस्तों, किसका है, कलेक्टिव नाउन का है। चलिए कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन होता क्या है, क्या होता है कलेक्टिव नाउन। तो जब हमने नाउन की क्लास की थी तो हमने कलेक्टिव नाउन भी पढ़े थे, नाउन के सारे टाइप्स पढ़े, तो हमें पता है कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ ग्रुप होता है। क्या होता है, अ नेम ऑफ अ ग्रुप। क्या होता है, अ नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप को दिया गया नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अच्छा, तो ग्रुप क्या होगा, कोई भी ग्रुप होगा उसको एक ग्रुप के रूप में देखेंगे, एक यूनिट के रूप में देखेंगे, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, प्लूरल तो नहीं होता। तो ग्रुप क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। तो अब होता क्या है कि कलेक्टिव नाउन के साथ जनरली वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सामान्यतः वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन कलेक्टिव नाउन को हम किसके रूप में देख रहे हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप के रूप में देख रहे हैं। तो वर्ब कैसी रहेगी, तो वर्ब रहेगी हमारी कैसी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो वर्ब कैसी आएगी, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कब, जब कलेक्टिव नाउन को एक ग्रुप के रूप में देख रहे हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में देख रहे हैं, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए,
डिवाइड हो जाए और इंडिविजुअल हर व्यक्ति की बात की जाए, ग्रुप में से अलग अलग बात की जाए, तो डिवाइड हो गया, लोगों का मत डिवाइड हो गया, तो कैसा हो जाएगा, तो वर्ब कैसी आएगी उसके साथ में, प्लूरल आएगी दोस्तों। कैसी आएगी, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो हम कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब यहाँ पे इसके साथ लगाते हैं। और कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, तो जो कुछ कलेक्टिव नाउन है जो लिख दिए गए यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, बाकी हमने पढ़ ही लिए वहाँ पे। जोरी हो गया, बोर्ड हो गया, निर्णायक मंडल ग्रुप ऑफ जजेस, बोर्ड जो होता है, बोर्ड हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं। कमेटी हो गई, तो कुछ लोगों को मिला के क्या है, एक कमेटी गठित की जाती है, इसमें 3, 5, 7 इस तरीके के लोग होते हैं। क्लास भी हो गई, क्लास क्या है, एक पूरा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, टीम हो गई आपका, ऑडियंस हो गया, पैनल हो गया, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब इनको एक ग्रुप के रूप में देखेंगे, एक सिंगल यूनिट के रूप में देखेंगे, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और जब ये डिवाइड हो जाएंगे, इनको एक सेपरेट करके पर व्यक्ति की तरह देखा जाएगा, इंडिविजुअली काउंट किया जाएगा, तो इनके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल की आ जाएगी। बस इतनी सी बात है। चलिए किस तरीके से यूज होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे सामने है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन दिस इश्यू। तो जूरी क्या डिवाइडेड है इन देयर ओपिनियन, तो इसके साथ जब देखो बेटा होगा क्या, जब ये डिवाइड होंगे, बट जाएंगे, तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल की आएगी, और इनके लिए आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी कैसा आता है, प्लूरल ही आता है। दोनों बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ब ही प्लूरल आएगी, तो इनके लिए यूज होने वाले जो प्रोनाउन हैं वो भी कैसे आएंगे, प्लूरल के आएंगे। क्योंकि जूरी में जितने सदस्य हैं, जितने उसके मेंबर्स हैं, अब सबको इंडिविजुअली अलग अलग देखा जा रहा है, तो डिवाइड हो गए, तो उनका मत क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया, तो वो क्या हो गए, प्लूरल हो काउंट होंगे, उनका नंबर कैसा हो गया, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या गलती है, जोरी के लिए क्या नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या आएगा, आर आएगा। और देर का यूज यहाँ पे बिल्कुल सही किया गया है, तो देर भी आएगा। तो गलती क्या है, एज नहीं आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा, कि जोरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई यहाँ पे। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द क्लास हैज अपॉइंटेड इट्स मॉनिटर। तो क्लास ने किसको चुना है, मॉनिटर को चुन लिया, अपना मॉनिटर उन्होंने चुन लिया। तो जो इट्स आया है किसके लिए आया है, क्लास के लिए आया है। किसके लिए आया है, क्लास के लिए आया है। जब उन्होंने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है तो पूरी सहमति से हुआ, पूरी कंसेंट के साथ होगा, सारे लोग सहमत होंगे, तभी तो ये अपॉइंट हुआ है मॉनिटर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्लास है उसे ग्रुप के रूप में देखा जा रहा है, और उन सब ने, पूरे ग्रुप ने मिलकर अपना एक मॉनिटर चूज किया है, चुना है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, डिवाइड नहीं हुई। तो ग्रुप के रूप में देखा जा रहा है, एक यूनिट के रूप में देखा जा रहा है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा थर्ड वाला देखें, तो थर्ड में क्या कह रहे हैं, द क्लास हैज टेकन देयर सीट्स। क्लास हैज टेकन देयर सीट्स, देयर किसके लिए आए, क्लास के लिए आए। किसके लिए आए, क्लास के लिए आए। तो क्लास में किसके लिए आया, क्लास के लिए नहीं आया, बल्कि किसके लिए आया, देखा जाए तो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आया है। क्योंकि ये डिवाइड होगी ना, क्योंकि अब क्लास अपनी सीट पे बैठेगी, तो एक सीट पे तो बैठेंगे नहीं सारे लोग, एक सीट पर नहीं बैठेंगे, सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे। अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे तो सब लोग क्या हो गए, यहाँ पे डिवाइड हो गए। पर व्यक्ति की बात की जा रही है, इंडिविजुअली किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो देर किसके लिए आया, यहाँ पे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आया, आया तो क्लास के लिए, लेकिन किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए आया, तो इसलिए देर आया। नंबर कैसा है उसका, प्लूरल आया। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब लगाया है वो कैसे लगाया है, सिंगुलर मार्क कर रखा है, सिंगुलर लगाया है, यूज कर रखा है। तो क्या होगा, गलती क्या हो जाएगी, इसी वाले पार्ट में हो जाएगी, और हैज की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हैव करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्लास क्या होगी, डिवाइड हो गई, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो स्टूडेंट क्या अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। तो ये होगा, सीट्स की जगह भी सीट्स होगा, क्योंकि अपनी एक ही सीट पे थोड़ी नहीं बैठेंगे, उनकी सीट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये क्वेश्चन क्या था, गलत था। सही कैसे हुआ, तो हैज को हमने रिप्लेस कर दिया किस में, हैव में। इस तरीके से ठीक हो जाएगा। एक फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी हमारे सामने है। क्या कह रहा है, द कमिटी हैज फाउंड हिम गिल्टी। तो कमिटी ने उस व्यक्ति को क्या पाया, गिल्टी पाया।
तो इस व्यक्ति को क्या पाया, दोषी पाया, गिल्टी पाया। तो अब गिल्टी पाया है तो पूरी सहमति से पाया होगा। तो यहाँ पर कमिटी को कैसे देखा जा रहा है, एक ग्रुप के रूप में देखा जा रहा है, एक सिंगल यूनिट के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। तो प्लूरल नहीं आएगी तो वर्ब कैसी लगी है, सिंगुलर ही लगी है। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, सेंटेंस में गलती नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं है कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। किस पे निर्भर करेगी, कंडीशन पे। तो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, किस तरीके से उसका यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, मेजॉरिटी। तो देखो मेजॉरिटी का यूज कई तरीके से होता है। मेजॉरिटी का जो मीनिंग होता है वैसे बहुमत होता है, बीजेपी गॉट मेजॉरिटी, बहुमत का मिलना। तो देखो मेजॉरिटी, इसके साथ आर्टिकल ए भी आ सकता है, द आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जब मेजॉरिटी के साथ मेजॉरिटी ऑफ करके लगाया जाएगा और क्या लगाया जाता है, प्लूरल नाउन आता है। मेजॉरिटी के साथ नाउन कैसा आएगा, काउंटेबल आएगा, तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो मेजॉरिटी के साथ जब नाउन आ रहा है, कैसा आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ में दोस्तों, प्लूरल ही आएगी। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो मेजॉरिटी ऑफ करके आ रहा है तो नाउन, आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अच्छा, लेकिन मेजॉरिटी का यूज बिना ऑफ के हो रहा है, डायरेक्ट सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के हो रहा है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, कोई क्या नहीं आ रहा, सॉरी, मेजॉरिटी का यूज बिना ऑफ के हो रहा है, उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है। तो जब मेजॉरिटी का यूज अकेले होता है, बिना किसी नाउन के होता है, तो वर्ब कैसी रहती है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। लेकिन एक तीसरा केस भी बनता है कि मेजॉरिटी का यूज हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ का यूज हुआ है, और उसके बाद क्या लगा दिया, कोई कलेक्टिव नाउन लगा दिया। क्या लगा दिया, कोई कलेक्टिव नाउन लगा दिया, या फिर कैसा नाउन लगा दिया, अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया। कलेक्टिव नाउन लग गया या अनकाउंटेबल नाउन लग गया, तो फिर वर्ब कैसी आ जाएगी, तो उस केस में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेजॉरिटी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आती है और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। अगर मेजॉरिटी के बाद कोई नाउन नहीं है, सिर्फ मेजॉरिटी का यूज हुआ है, तो उसके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ के साथ अगर नाउन कैसा है, कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होगा, जब मेजॉरिटी में होगा तो क्या होगा, एक मत होगा, एक सिंगल यूनिट के रूप में फंक्शन करेगा। और हम जानते हैं जब सिंगल यूनिट के रूप में फंक्शन करता है तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो इसलिए क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख रखे हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी एजिया आर वरीड अबाउट फ्यूचर, तो अपने फ्यूचर को लेके क्या है, वो चिंतित हैं। तो देखो मेजॉरिटी के बाद क्या लगा है, नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, द मेजॉरिटी इज या आर इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, तो जो मेजॉरिटी है वो इस डिसीजन के फेवर में है। तो मेजॉरिटी का यूज यहाँ पे कैसे हुआ है, अलोन हुआ है, उसके साथ कोई भी दूसरी नाउन नहीं आई। नाउन नहीं आई तो कैसी रहेगी, मेजॉरिटी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, प्लूरल नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, द मेजॉरिटी वर साइलेंट ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट, जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो मेजॉरिटी क्या थी, शांत थी। तो मेजॉरिटी का यूज यहाँ भी कैसे हो रहा है, बिना किसी नाउन के हो रहा है, उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, हम जानते हैं। तो वॉच की जगह क्या हो जाएगा, वॉच की जगह हो जाएगा वर्ब का यूज करेंगे। सॉरी, वर्ब की जगह किसका यूज करेंगे तो वर्ब की जगह हम किसका यूज करेंगे, वॉच का यूज हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी का नंबर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो क्या आएगा, ये सेंटेंस अभी गलत है, सही कैसे होगा, तो वर्ब को रिप्लेस कर देंगे वॉच से। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या है, मेजॉरिटी ऑफ कमिटी आर इन फेवर ऑफ प्रपोजल। तो मेजॉरिटी ऑफ जो कमिटी है, कमिटी की जो मेजॉरिटी है वो किसके फेवर में है, प्रपोजल के फेवर में। अब कमेटी हम जानते हैं कमेटी कैसे नाउन है, कमेटी कैसे नाउन है, कलेक्टिव नाउन है दोस्तों, क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और जब मेजॉरिटी की बात हो रही है तो पूरी एक सिंगल यूनिट यूनिट के रूप में देखा जाएगा। ये भी क्या होगा, पूरी सारे लोग क्या होंगे, सहमत होंगे, सहमत होंगे तो एक मत होंगे, यानी कि सिंगुलर सिंगुलर यूनिट के रूप में देखा जाएगा, एक यूनिट के रूप में देखा जाएगा। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आर यहाँ पे गलत होगा, क्या आएगा, आर की जगह एज लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्या लगाना पड़ेगा, आर की जगह एज लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो नाउन आया वो कैसा है, कलेक्टिव नाउन आया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो क्या लिखा है, द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड आर इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। तो किसकी मेजॉरिटी, बोर्ड की मेजॉरिटी, किसकी मेजॉरिटी, बोर्ड की। और बोर्ड भी यहाँ क्या है, बोर्ड भी कैसा है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन आया तो यहाँ भी वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो आर नहीं होगा, क्या होगा, आर की जगह एज करना पड़ेगा। और आंसर कौन सा मार्क हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी वाला। तो आर को हटाएंगे, एज लगाएंगे। देयर इज नो डाउट दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द वेजेस। तो मेजॉरिटी ऑफ किसकी, वर्कर्स की। तो मेजॉरिटी किसकी है, वर्कर्स की। नाउन कैसा आया, प्लूरल आया, प्लूरल आया तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आर की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी एच की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आंसर कौन सा मार्क करेंगे, यहाँ भी हम थर्ड वाला आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कंसेप्ट 11 क्या कह रहा है, देखिए जब किसको एक्सप्रेस करने की बात हो, अमाउंट को, अमाउंट की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, या फिर वेट की बात हो, तो जब इनको एक सिंगल यूनिट के रूप में लेते हैं तो इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो जब हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, और इनको कैसे ले रहे हैं, सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं आएगी। जैसे 10 किलोमीटर्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो क्या है, एक लंबी दूरी है वॉक करने के लिए, छोटी दूरी नहीं, एक लंबी दूरी हो गई। तो 10 किलोमीटर की जो क्या है, जो डिस्टेंस है, इसे हम एक यूनिट के रूप में देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर क्या है, एक यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की। तो जब यूनिट है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। तो क्या आएगी, इज आएगा, आर यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे ही 5 ईयर्स इज या आर अ लॉन्ग टाइम। तो 5 साल का जो समय है वो क्या है, एक लंबा समय है। तो 5 साल की जो क्या है, ड्यूरेशन है। अब ड्यूरेशन भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हम ड्यूरेशन के रूप में देख रहे हैं किसको, 5 साल को। तो ड्यूरेशन क्या है, तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ भी इज आएगा, आर नहीं आ पाएगा, क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। 10,000 रुपीज इज या आर अ बिग अमाउंट फॉर अ पुअर मैन। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपये की जो अमाउंट है वो क्या है, एक बड़ी अमाउंट है। तो ये भी क्या है, 10,000 रुपये क्या हो गया, एक अमाउंट हो गई। और अमाउंट चाहे 10,000 रुपये की हो या 10 लाख की हो, अमाउंट का नंबर कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, आर का यूज नहीं होगा। क्या आएगा, इज आएगा, आर का यूज नहीं होगा। चलिए अगला कंसेप्ट बात करें किसकी, परसेंट की और परसेंटेज की। दो चीज़ होती है, एक होती है परसेंटेज और एक होता है परसेंट। अच्छा परसेंट ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, काउंटेबल होगा तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी।
ठीक है। तो परसेंट के बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल में आएगा और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल की लेगा। लेकिन परसेंट के बाद नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है। तो परसेंट ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि परसेंट के बाद नाउन कैसा यूज हो रहा है। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल नहीं होते। लेकिन परसेंट के साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। परसेंटेज के साथ जो वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। चाहे परसेंटेज के बाद नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल में जो वर्ब है हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर की ही रहेगी। ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर एसएससी इज आर वेरी हाई। तो विद्यार्थियों का परसेंट, स्टूडेंट का परसेंट जो जिन्होंने एसएससी अप्लाइड किया है वो बहुत ज़्यादा है। तो परसेंटेज क्या हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है। लेकिन परसेंट हमेशा नंबर में आएगा, 50%, 30%, 20%, इस तरीके से आएगा परसेंटेज हाई होगा, लो होगा। तो परसेंटेज कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो वर्ब कैसी आती है, परसेंटेज के साथ में वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आएगी। चाहे नाउन कैसा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ साल्ट इन दिस सॉल्यूशन आर टू हाई। तो यहाँ भी क्या आएगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या हो जाएगा, इज होगा, आर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि किसकी बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है। यहाँ पे नाउन कैसा आया, प्लूरल आया, एस भी लगेगा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होगा। और यहाँ पे नाउन कैसा आया, अनकाउंटेबल आया, सॉल्ट आया। तो कैसा है, तब भी वर्ब कैसी रहेगी, यहाँ भी सिंगुलर रहेगी, वर्ब वहाँ भी सिंगुलर रहेगी। किसके साथ में, परसेंटेज के साथ में। लेकिन परसेंट के साथ में वर्ब कैसी आएगी वो किस पे बात निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा उसके बाद आने वाली नाउन पे। तो 20% ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नाउन क्या है, स्टूडेंट्स से, नंबर कैसा होगा नाउन का, प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा। क्या लगा लेंगे, हैज की जगह हैव लगा लेंगे। और इस वाले में देखें, 10% ऑफ द मिल्क, मिल्क का कितना परसेंट, 10%, हैज बीन सोल्ड हेयर। तो अब मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है, नंबर कैसा है उसका, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या आएगा, हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। तो 10% ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड सो फार, अब तक 10% जो मिल्क है वो बिक चुका है, और 20% जो स्टूडेंट है वो आए नहीं है। तो यहाँ पे वर्ब किससे आएगी, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो क्या आएगा, हैव आया। और यहाँ पे मिल्क के अकॉर्डिंग आई तो क्या आया, हैज आया। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज के साथ नाउन, वो परसेंटेज के साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और परसेंट के साथ आने वाली वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, उसके बाद आने वाले नाउन के नेचर पे। नाउन अगर काउंटेबल प्लूरल है और या फिर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी। चलिए, क्वेश्चन अगला कंसेप्ट है हमारे सामने, क्या है, 13। तो जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती है, तो कैलकुलेशंस के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उनके बाद क्या आती है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो कैलकुलेशन एक्सप्रेशन को हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और उनके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो भी कैसी लगाते हैं, सिंगुलर की ही लगाते हैं। जैसे 2 and 2 मेक या मेक्स 4, तो दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ये 2 था और ये 2 था, बराबर कितने हो गए दोनों मिलके, एक ही हो गया, 4 हो गया। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर आएगी तो मेक तो प्लूरल वर्ब में नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, मेक्स आएगा। तो 2 and 2 मेक्स 4 हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या होगा, 5 times 3 इज या आर इक्वल टू
15। तो क्या मतलब हो जाएगा 5 टाइम्स 3, 3 × 5 इक्वल कितने होते हैं 15। तो दोनों मिलके यहाँ भी इंटू होकर क्या बनना है, एक ही नंबर बन रहा है। तो यहाँ भी वर्ब कैसी रहेगी सिंगुलर। तो क्या आएगा एज आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन है ये। 100 डिवाइडेड बाई 2 एज या आर 50। तो 100 कितने 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 50 के बराबर, 50 हो जाएंगे। तो यहाँ भी क्या आएगा, वर्ब कैसी रहेगी सिंगुलर रहेगी, प्लूरल नहीं आएगी। ठीक है, तो वर्ब कैसी रहेगी सिंगुलर। कब रहेगी, जब बात किसकी हो रही है, कैलकुलेशंस की हो रही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हो रही है, तभी हम सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है तब हम सिंगुलर नहीं लगा सकते। जैसे 2 and 2 put together make या makes 22। क्या होगा 2 and 2 put together make या makes 22। तो क्या आएगा, जब दो दो को एक साथ रखा जाए तो क्या बनता है 22 बनता है। तो 2 और 2 हैं, दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो क्या बनेगा 22 बनेगा। ये इस यहाँ पे क्या है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो ये क्या नहीं है, ये कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। दो दो को साथ रख के 22 बना दिया गया है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, तो दो को अलग अलग काउंट करेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने चीज़ें हो गई, दो चीज़ें हो गई। तो दो हो गए सब्जेक्ट हमारे। तो वर्ब कैसी आएगी प्लूरल आएगी। यहाँ पे मेक्स नहीं आएगा, मेक आएगा, क्योंकि ये कोई कैलकुलेशन की बात हम नहीं करने वाले हैं। सिंगुलर तभी आएगा जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तभी हम सिंगुलर लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। चलिए अब बात करें किसकी, क्या, हाँ अगला कंसेप्ट करें, इफ देयर इज रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन आफ्टर प्रेपोजिशन तो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड फॉर देम। तो देखो कोई, हाँ तो इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बता देते हैं आपको। किसी प्रेपोजिशन की तरफ सेम नाउन का रिपीटेशन हो, क्या हो, सेम नाउन का रिपीटेशन हो। और नाउन कैसी होंगी, दोनों सिंगुलर होंगी। ये भी कैसी होगी सिंगुलर होगी। तो जब किसी प्रपोजिशन की तरफ दोनों तरफ क्या हो रहा है, सेम नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, तो इनके बाद कोई वर्ब आएगी तो वर्ब कैसी रहती है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी सिंगुलर रहेगी। तो ये बात है। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, ये क्या है एक कंसेप्ट है। जब किसी प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन का रिपीटेशन हो रहा है दोनों तरफ, उससे पहले और उसके बाद, तो वर्ब नाउन कैसे आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब भी कैसी आती है सिंगुलर ही आएगी उसके लिए। जैसे मैन आफ्टर मैन, बॉय आफ्टर बॉय, ठीक है, डे बाय डे। ये सही एक्सप्रेशन है। आप ये नहीं कर सकते डेज बाय डेज, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। या फिर मैन बाय मैन, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अगर किसी प्रपोजिशन के पहले और प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन का रिपीटेशन है तो कैसी रहेगी सिंगुलर रहेगी। उसके बाद कोई वर्ब भी आएगी तो कैसी आएगी सिंगुलर ही यूज होती है, प्लूरल नहीं होती है। बस इतनी सी बात है। तो डे बाई डे होगा, डेज बाई डे नहीं होगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों।
ठीक है। चलिए अब इस कंसेप्ट को समझते हैं ये क्या है। तो अगला कंसेप्ट हमारे सामने है, क्या है, कुछ नाउन हमारे सामने लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? अ लॉट ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, लॉट्स ऑफ होगा। प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, 20% ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, ये है। तो इनके बाद क्या होगा, अगर इनके बाद आने वाला जो नाउन है क्या है, कैसा है, काउंटेबल नाउन आएगा तो कैसा आएगा, हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो क्या आएगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा। तो नाउन कैसा रहा है इनके बाद, काउंटेबल प्लूरल नाउन आ रहा है। तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी रहेगी, तो क्या रहेगी, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कैसी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो अ लॉट ऑफ के बाद, लॉट्स ऑफ के बाद, प्लेंटी के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, हाफ ऑफ के बाद, 20%, 50% ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। तो इन सब के बाद अगर नाउन कैसा है, काउंटेबल प्लूरल नाउन आया है, तो वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल की होगी, सिंगुलर नहीं होगी। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, प्लेंटी का मतलब ये होता है, मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकांश। 80 to 85% की बात हो रही है, तो ये होता है। सम ऑफ का मतलब कुछ, 20%, 25%। हाफ ऑफ का मतलब जानती है क्या होता है, 50%। 20% आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कब, इनके बाद आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल है तो। अच्छा, इसके अलावा मान लो इनके बाद कोई नाउन कैसा आ रहा है, तो अगर इनके बाद आने वाला नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो इनके बाद कैसा नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। तो इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, तो अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा दोस्तों। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल ही रहते हैं, उनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है। तो अनकाउंटेबल नाउन की पूरी बात की जाए, उनका कुछ हिस्से की बात की जाए, वो भी कैसे रहेंगे, अनकाउंटेबल ही रहेंगे। उनका नंबर कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, सम ऑफ द बॉयज हैज या हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो सम ऑफ द बॉयज हैज या हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो सम ऑफ के बाद क्या है, बॉयज आया है, तो बॉयज का नंबर भी क्या है, तो उसमें से कुछ भी बाहर निकालेंगे तो उनका नंबर भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी दोस्तों। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। तो हैज नहीं हो सकता, हैव आएगा। अब बात की जाए सम ऑफ द मिल्क, तो उसके बाद क्या है, मिल्क है। मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। अब हाफ ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन है। तो क्या आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं आ पाएगा। तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। अ लॉट ऑफ बुक्स हैज या हैव बीन रिटन बाय हिम। तो लॉट ऑफ के बाद क्या लगाए, बुक्स लगाए। और बुक्स का नंबर कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, यहाँ पे भी प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इज आउटडेटेड। तो अधिकांश जो इन्फॉर्मेशन है जो वेबसाइट पे पड़ी है वो क्या है, आउटडेटेड है, पुरानी है। तो इसके बाद आया क्या है, इंफॉर्मेशन आया। और इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। तो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी कैसी आएगी,
सिंगुलर आएगी तो सेंटेंस क्या है अपने आप में करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। 6 वाले में देखें तो क्या है, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी वर वेस्टेड इन आर्ग्यूइंग। तो बहुत सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो गई, आर्ग्यू करने में वेस्ट हो गई। तो एनर्जी का नंबर क्या है, एनर्जी कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल, उसको आप काउंट तो कर नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर नहीं होगा, वर्ब की जगह क्या आएगा, तो वर्ब की जगह वॉच हो जाएगा। क्या होगा, वॉच सही होगा। तो सेंटेंस क्या था ये, गलत था। वर्ब को रिप्लेस कर देंगे किससे, वॉच से। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे किसकी, इट और देयर की। इट और देयर की बात दोस्तों यहाँ पे अपन करने वाले हैं। चलिए, तो इट और देयर, तो इट और देयर का यूज कैसे होता है, इट और देयर का यूज होता है किसके यूज में, किसी की तरह होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह होता है। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह जब इट और देयर का यूज करते हैं तो इट के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। इट के साथ जो वर्ब है, इट का नंबर कैसा है, सिंगुलर है। और इट के साथ जो वर्ब आती है हमेशा कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा किसके साथ में, इट के साथ में। तो इट के साथ में जो वर्ब आएगी हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। लेकिन दे के देयर के साथ में ऐसा नहीं है। देयर के साथ जो वर्ब आती है उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। उसके बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और उसके बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। देखते हैं। देयर इज अ बॉय इन द क्लास, सॉरी गिलास हो रहा है, क्लास। मान लो क्लास में लड़कियां लड़कियां हैं, एक लड़का बैठा है, ठीक है। देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास। दो सेंटेंस हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो देयर इज अ बॉय और देयर आर 5 बॉयज। तो ये वाली जो वर्ब है वो किससे एग्री करेगी, देयर से एग्री नहीं करती। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जब देयर होता है तो वहाँ देयर ये डिसाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ नाम का सब्जेक्ट है। वो वर्ब को डिसाइड नहीं कर सकता कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, क्योंकि वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। तो यहाँ पर इज आया, किसके अकॉर्डिंग आया, उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। क्यों आया, कि उसके बाद नाउन कैसा है, सिंगुलर है। तो उसके बाद आने वाला नाउन बॉय कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास, तो यहाँ पे जो नाउन आया उसका नंबर कैसा है, तो उसका नंबर कैसा है दोस्तों, प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल की आएगी। तो यहाँ पे आर बी क्या है, तो आर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। आगे चलें, चलिए। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपको थोड़ा सा बताते हैं, वन के बारे में बताते हैं। वन, वन एडजेक्टिव भी है, एक मिनट क्या हो गया, वन क्या है, वन एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। जैसे आई हैव वन बुक, ठीक है, आई हैव वन बुक। अरे
क्या हो गया, चलिए। और एक इसको ऐसे यूज कर लेता हूँ, वन ऑफ माई बुक्स हैज गॉन मिसिंग। वन ऑफ माई बुक्स इज गॉन मिसिंग। और एक वन का यूज यूनिवर्सली कर लेते हैं जनरल सेंस में। वन शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, वन शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। चलिए बात करते। तो यहाँ पे जो वन है वो क्या है, एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। किसके लिए आए, बुक की बात में बात कर रहा है कि मेरे पास क्या है, एक किताब है, आई हैव वन बुक। तो इसके लिए आए। यहाँ पे किसके लिए आए, वन क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट बनना है ना, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन है। वन ऑफ माई बुक्स, मेरी किताबों में से एक खो गई है, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ में, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर ही आएगी। सेंटेंस क्या है, ये भी सही है, और जो सेंटेंस ये है वो भी क्या है, करेक्ट है, इसमें भी कोई गलती है नहीं है। और तीसरा क्या है, वन शुड रीच स्कूल, सॉरी वन शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। तो हर किसी को स्कूल कैसे जाना चाहिए, टाइम पर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल बात कर रहा है, यूनिवर्सली बात कर रहा है। तो यहाँ भी वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। शुड आया, शुड तो सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है, तो ये सेंटेंस भी सही है। और यहाँ भी वन क्या है, यहाँ भी वन क्या है, प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन होगा तो वन के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और बाकी एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर वन एडजेक्टिव है तो उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर वन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि वन का जो नंबर रहता है वो कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ हो जाएगा, मान लो को वन का यूज इस तरीके से हुआ है तो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। वन ऑफ द बॉयज, क्या हो गया, हु हैज पास यूपीएससी इज माई फ्रेंड, ऐसे यूज कर लो। तो कुछ व्यक्ति कह रहे, मान लो कि एक गांव से कुछ लोग लगे, एक शहर से कुछ लड़के लगे हैं, यूपीएससी इन्होंने पास किया है। तो बोल रहा है कि जो लड़के ने यूपीएससी पास किया है उनमें से एक मेरा दोस्त है, उनमें से एक क्या है, मेरा दोस्त है। तो वन ऑफ द बॉयज हु हैज पास्ड यूपीएससी इज माई फ्रेंड। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो वन आया है, वन ऑफ द बॉयज, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आई है वो उसके बीच में कौन है, उसके बीच में कौन बैठा है, रिलेटिव प्रोनाउन बैठा है। कौन बैठा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब आ गया तो हम जानते ही हैं, हमने आपको प्रोनाउन की क्लास में अभी समझाया था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो किससे एग्री करती है, अपने एंटीसीडेंट से। तो रिलेटिव क्लॉज कहाँ है, यहाँ पे, इसमें ये उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हो गई, उसकी मेन वर्ब हो गई। पास क्या किया, यूपीएससी किया, तो ये क्या हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्लॉज, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। दूसरी वाली वर्ब आई है, किसके लिए आई है, वो अपने एंटीसीडेंट के लिए आई है। तो एंटीसीडेंट कौन है उसका, तो वो तो वन के लिए आई है, वन ऑफ द बॉयज हु हैज पास यूपीएससी। तो ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो तो इस वन के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, वन के अकॉर्डिंग आएगी, तो एज ही आएगी यहाँ पे। तो
वन ऑफ द बॉयज इज माई फ्रेंड, तो लड़कों में से एक मेरा दोस्त है। लेकिन कौन से वाले लड़कों में से? जिन्होंने यूपीएससी पास किया है। तो ये जो वर्ब है इसका एंटीसीडेंट कौन है? इसका एंटीसीडेंट कौन है? बॉयज है। और इसका नंबर कैसा है? तो इसका नंबर है दोस्तों कैसा है? प्लूरल है। तो अब प्लूरल है तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? नेचर में कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? हैज नहीं हो सकता, क्या होगा? हैज की जगह हमें हैव लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस क्या था? गलत था। तो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वन ऑफ के बाद कोई नाउन प्लूरल आया है और प्लूरल ही आएगा, काउंटेबल है तो, और उसके लिए कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब किससे एग्री करेगी? रिलेटिव क्लॉज में आई हुई वर्ब अपने एंटीसीडेंट से एग्री करती है, तो वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि वन के अकॉर्डिंग आएगी। ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक होता है हमारा ऑल। ऑल के साथ वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, दोनों आ जाती हैं। जब ऑल किसी अनकाउंटेबल चीज़ों को दिखा रहा है, जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ऑल क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। तो ऑल के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन हम अगर ऐसा बोलें ऑल आर वेल एट होम, घर पे सब ठीक ठाक हैं, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है। तो ऑल के साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल भी आ जाती है। तो ऑल के साथ वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है कि काउंटेबल की बात हो रही है तो प्लूरल आ जाएगी, अनकाउंटेबल की बात हो रही है तो सिंगुलर भी आ रही है। ऑल इज वेल तो एक फेवरेट नहीं, बड़ा फेमस डायलॉग है किसी मूवी का, थ्री इडियट्स का। तो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। ऑल आर वेल, सब बढ़िया हैं, सब लोग कैसे? ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो आप पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को प्रॉपर रखिए और जिन आगे बढ़िए। वैकेंसीज आ चुकी हैं, ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिए और प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं और अपना एग्ज़ाम पास करें और जॉब लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।